पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख ही रहे हैं कि शायद ही कोई परिवार डेंगू से या चिकनगुनिया से पीड़ित न हो। भारत में पिछले 5 वर्षों के दौरान डेंगू के मामलों में करीब 84% की वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन के चलते आशंका है कि इनमें अगले 26 वर्षों में 60% तक बढ़ने के संकेत हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में बराबर बढ़ ही रहा है और वैज्ञानिक जलवायु में आते बदलावों के चलते इस बात का खतरा बता रहे हैं कि 2050 तक डेंगू के मामलों में 40 से 60% की वृद्धि हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि डेंगू बुखार एक तरीके का वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों के काटने से होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की सालाना बैठक में प्रस्तुत अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि जलवायु परिवर्तन मौजूदा समय में डेंगू के बढ़ते मामले के लिए 18% तक जिम्मेदार है। यह समझने के लिए बढ़ता तापमान अमेरिका और एशिया में डेंगू के प्रसार को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस संबंध में वैज्ञानिकों ने 21 देशों में डेंगू के करीब 15 लाख मामलों का विश्लेषण किया। इसके मुताबिक डेंगू का प्रसार तब होता है जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और 27.8 डिग्री सेल्सियस पर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। हालांकि अधिक गर्मी होने से इसका प्रसार धीमा पड़ जाता है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जलवायु परिवर्तन दुनिया में मच्छरों की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में हो रहे इजाफे की एक बड़ी वजह है। हैरानी की बात है कि आज जिस तरह जलवायु में बदलाव आ रहा है उसकी वजह से मच्छर उन स्थानों पर भी पनपने लगे हैं जहां वो पहले पाए ही नहीं जाते थे। जानकारी से यह भी पता चला है कि 2023 के दौरान अमेरिकी देशों में डेंगू के 45.9 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे। वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.25 करोड़ पर पहुंच गया है। मतलब यह है कि इस दौरान डेंगू के मामले में 160% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। अध्ययन में यह बताया गया है कि उत्सर्जन की सीमा को नियंत्रित सीमित करने से बढ़ते तापमान की वजह से डेंगू के मामलों में होने वाली वृद्धि को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखा जाए तो इस अध्ययन पर यह भी प्रकाश पड़ता है कि जलवायु में आता बदलाव डेंगू को कैसे प्रभावित कर रहा है। साथ ही भविष्य में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में किन मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है। गौरतलब है कि डेंगू दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यही वजह है कि इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित 30 देशों में भारत काफ़ी आगे है। WHO के मुताबिक पिछले 2 दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून 2024 तक देश में डेंगू के 32,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर भारत में कई शहरों में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुरुआत में डेंगू के मामलों में हल्के लक्षण सामने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे पीड़ित के जोड़ों में गंभीर दर्द शुरू हो जाता है, जिसके कारण डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक आमतौर पर वहीं गंभीर मामलों में रक्तस्राव, जिसे ब्लीडिंग हम कहते हैं, संबंधी जटिलताएं और सदमे जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। अब तक इस बीमारी का कोई खास इलाज मौजूद नहीं है। कई देशों में डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है। WHO डेंगू मरीजों को 2 वैक्सीन देने की सलाह देता है। ये वैक्सीन है डेंजवैक्सिया और क्यूडेंगा। हालांकि भारत में अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिला है।
क्योंकि वैक्सीन बनाने में अग्रणी भारत खुद कई वैक्सीन पर काम कर रहा है। डेंगू टीके का ट्रायल तीसरे चरण में है और संभावना है कि वैक्सीन अगले वर्ष यानी 2025 तक आ सकती है। वर्तमान में भारत की 4 कंपनियां टीके बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। समस्या यह है कि डेंगू वायरस के 4 अलग अलग वेरिएंट हैं और इस कारण भी वैक्सीन निर्माण एक बड़ी चुनौती है। चारों वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी होगी या नहीं, इसको पहले जांचा जाएगा। अगर डेंगू की वैक्सीन आती है तो इससे लोगों की जान बचाने में जरूर मदद मिलेगी। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तमाम राज्यों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, घनी बस्तियां और जलवायु परिवर्तन जैसे कारण भी डेंगू के केसेस के लिए जिम्मेदार है। अभी हाल ही में डेंगू और टाइफाइड के लक्षण कई पेशेंट में एक साथ देखे गए, जिनमें जरा सी भी असावधानी मरीज के लिए घातक हो सकती है। जब डेंगू और टाइफाइड एक साथ हो जाता है तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। डेंगू होने पर यह ब्लड प्लेटलेट्स पर असर डालता है और अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइफाइड पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस बीमारी में तेज बुखार, कमजोरी और पेट में दर्द होता है। अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो शरीर के कई अंगों का काम प्रभावित हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लिवर, किडनी के साथ साथ दिल को भी नुकसान हो सकता है। अगर समय पर दोनों बीमारियों का इलाज न हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते डॉक्टर से सलाह लें और टेस्ट करवा कर दवाइयाँ लें ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले ले। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में आमतौर पर हर व्यक्ति डॉक्टर है। बुखार, सिर दर्द या किसी भी अन्य तरह के दर्द के लिए वह दवाई खुद ही लेता है। डॉक्टर से सलाह लिए बिना केमिस्ट के कहने पर दवाइयाँ लेकर अपनी बीमारी को ठीक करने का कोशिश करता है। इस बारे में एक रिसर्च में पता चला है कि भारत में लगभग 60% लोग किसी भी बीमारी के इलाज में खुद ही दवाई लेना पसंद करते हैं। कई बार बीमारी की पहचान के लिए बिना टेस्ट के दवा ले लेते हैं और उससे स्थिति गंभीर हो जाती है। अगर कोई बुखार को सामान्य वायरल फीवर समझकर बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाई ले ले तो इससे डेंगू या टाइफाइड के लक्षण छिप सकते हैं। इससे इलाज में देरी हो सकती है और दोनों बीमारियों की गंभीरता को बढ़ा सकती है।